Good morning, children. Today we are going to discuss about chemical formula. Okay, this is our next topic. First of all, we need to define actually what is chemical formula. Okay, so can anybody define? Okay, chemical formula is the representation of a chemical substance. Representation of any chemical substance. किसी भी केमिकल सब्सटेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल फॉर्मूला. नाउ फॉर एग्जांपल H2O केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, C6H12O6 that is chemical formula of glucose. Now actually we have two types of chemical formulas. Okay, first one is empirical formula and molecular formula. So what is empirical formula? Empirical formula as per definition represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ओके, उनका जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 1 they are present in the ratio of 1:1. This is empirical formula. Molecular formula represent exact number of different types of atoms present in a molecule. किसी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल C2H2, देखो इसी इंपेरिकल फॉर्मूले से निकला है. इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 2, ओके, सो विल गेट C2H2 विच इज इथाइन. आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सेम C6H6, if same empirical formula you multiplied by 6, that compound is benzene. So this is the difference. empirical formula से हमें सिर्फ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं किस रेशियो में हैं that much only will come to know, but how many atoms exactly are there, okay, उससे हमें पता चलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करेंगे. ओके, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले वी आर सपोज टू नो परसेंटेज मास परसेंट ऑफ एनी एटम. मास परसेंटेज अगर हमारे पास है वी कैन डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला, एंड इफ वी नो मोलर मास, so with the help of this only we can determine molecular formula also. कैसे करते हैं? I will take one example. For example, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. What is the empirical formula of a compound containing 52.14% carbon, okay, 13.13% hydrogen and 34.73% ऑक्सीजन. ओके, हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमें एक छोटी सी टेबल हमारे पास हमें चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट एलिमेंट, ओके, सेकेंड मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, थर्ड मास परसेंटेज, ओके, फोर्थ वन we need to find out number of moles. Number of moles हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मास परसेंटेज है, ठीक है, दैट मास परसेंटेज डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे. उसके बाद हमें नेक्स्ट चाहिए, next we need simplest ratio, atomic ratio, sorry, that is
atomic ratio. And last, whole number ratio, एटम्स का होल नंबर रेशियो. ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन से एटम है? वी हैव कार्बन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्बन, then hydrogen and third one is oxygen. ठीक है, कार्बन का मोलर मास कितना है? 12 यूनिट, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन 60. ओके, आफ्टर देन मास परसेंटेज इज गिवन, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. कार्बन मास परसेंटेज हाउ मच? 52.14, hydrogen 13.13 and oxygen is 34.73. ओके, ये थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर लो. तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 52.14 डिवाइड बाय 12. This 13.13 divided by 1 and 34.73 divided by 60. ये हम कैलकुलेट करेंगे. कैलकुलेट करके we will write the values of these numbers. So first one is 52.14 divided by 12. Answer is 4.34. This one is 4.3. Second will remain same, 13.13, and fourth one is 34.73 divided by 16. Answer is 2.17. This is 2.17. It was 3. अब एटॉमिक रेशियो के लिए हमें क्या करना है? हम एटॉमिक रेशियो के लिए इसमें चेक करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर. तो विच इज स्मॉलेस्ट नंबर? द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2.17. सो इन तीनों वैल्यू को विल डिवाइड बाय 2.17. सो 4.34 डिवाइड बाय 2.17, 13.13 डिवाइड बाय 2.17 and 2.17 divided by 2.17. Here we will get 1, here we will get 2, and 13.13 divided by 2.17. So 13.13 divided by 2.17, answer is 6. This value is 6. अभी देखो सारे नंबर हमारे होल नंबर में हैं, तो 2, 6, 1 ये हमें मिल गया होल नंबर रेशियो. अब हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स है? इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे. इंपेरिकल फॉर्मूला, वी हैड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो कार्बन कितने थे हमारे पास? कार्बन का रेशियो आया 2, हाइड्रोजन 6 and oxygen 1. So empirical formula is C2H6O. This is the empirical formula of the compound. Understood? I will repeat it. First of all, we'll keep element, molar mass, mass percentage. So number of moles निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Mass percentage divide by molar mass. ओके, सो कार्बन का हमारे पास है 4.34, हाइड्रोजन के लिए 13.13, ऑक्सीजन 2.17. देन विल फाइंड एटॉमिक रेशियो. एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल होंगे उस वैल्यू से हम सबको डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड करने पर हमें एटॉमिक रेशियो मिल गया 261. और एज दे ऑल आर इन होल नंबर ओनली, so directly you can write in the form of whole number ratio 261.
अब हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया C2H6O. ओके, सो दिस इज आवर एम्पेरिकल फॉर्मूला. अंडरस्टूड. अब सपोज करो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए कंडीशन है कि हमें जो है इसमें मोलर मास और गिवन होता. क्वेश्चन में इट वाज सपोज टू गिव मोलर मास. तो उसके लिए हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ये यहां से क्वेश्चन लिया. ये हमने क्वेश्चन ले लिया. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? See beta, it is given a compound contains 92.26% carbon, 7.74% hydrogen. If the molar mass is 26.038 gram per mole, then what are its empirical and molecular formula? तो अगेन हम वही करेंगे. ठीक है, we'll make a table first. ये one element, number 2 molar mass, number 3 mass percentage, number 4 atomic number of mole, number of moles, then atomic ratio, and then whole number ratio. So we have only two elements here. First one is carbon and second is hydrogen. Carbon molar mass is 12, hydrogen 1. Mass percentage carbon is given 92.26, hydrogen is 7.74%. Number of mole निकालने के लिए 92.26 divided by 12. So what will come? 92.26 divided by 12, it is 7.68. It is 7.7 रख लो राउंड अप करके. एंड हेयर एक्चुअली कार्बन हाइड्रोजन का 1.008 होता है, राउंड अप करके हम लेते हैं. तो 7.74 डिवाइड बाय 1.008. So here also we will get 7.7. तो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो स्मॉलेस्ट कुछ नहीं है, तो एटॉमिक रेशियो विल कम 1:1 इन बोथ द केस. ओके, तो इस बेस पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C1H1. ओके, अब हमें चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए N into empirical formula. Now the question is what is N? So N is molar mass divided by empirical formula mass. Molar mass is given 26.038. 26.038. Empirical formula mass means empirical formula. So we have 12 plus 1.008. So 26.038 divided by 13.008. सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 2. तो अब हम क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए 2 into empirical formula that is CH. अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि ये जो 2 होता है, 2 विल गेट मल्टीप्लाई इन सबस्क्रिप्ट दैट इज C2H2. ओके, ये हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. सपोज करो सेम क्वेश्चन था हमारा. ओके, सेम क्वेश्चन है, हम इसका सिर्फ मोलर मास चेंज कर देते हैं. अगर मान लीजिए हमें मोलर मास
molar mass was given by 78 gram per mole. तो अब हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, सॉरी n वैल्यू, n is molar mass and empirical formula mass. Molar mass is given, that is 78. नमस्कार सर. And empirical formula mass is 13. तो जब हम सॉल्व करेंगे we will get 6. अब हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, our molecular formula is n into empirical formula. n is 6 and that is CH. So our molecular formula is now C6H6. Okay, आपको क्या करना है, empirical formula may be same for 2 or more substances but molecular formula is only and only one. So same question है, सेम क्वेश्चन में अगर आपका सिर्फ ये वैल्यू चेंज होती, ठीक है, दिस वैल्यू मोलर मास ये है, अगर मोलर मास हमारा 78 ग्राम पर मोल होगा तो सेम इंपेरिकल फॉर्मूला हमारा विल कन्वर्ट इनटू अदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दिस C2SO2 इज इथाइन एंड C6H6 इज बेंजीन. सो दिस इज अबाउट हाउ टू डिटरमाइन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नेक्स्ट क्लास we'll discuss stoichiometry about chemical reactions. Okay, I will share some question based on empirical and molecular formula how to determine, so you need to solve that assignment. Thank you.